हेलो लिसनर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो रहेगा मेथोडिकल डाउट और मेथड ऑफ डाउट। सो मैं सिंपल वर्ड में कहता हूँ ऑल फिलॉसफीज बिगिन इन डाउट। ऑल फिलॉसफीज बिगिन इन डाउट। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं प्लेटो की डेफिनेशन कोट कर रहा हूँ जो हमने यूज़ की थी इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी में। प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए इसके लिए। तो वहाँ पे प्लेटो क्या कहते हैं, द फीलिंग ऑफ वंडर इज अ मार्क ऑफ फिलोसोफर फॉर ऑल फिलॉसफीज हैज इट्स ओरिजिन इन वंडर। क्या कह रहे हैं प्लेटो कि जो हैरान होने वाली फीलिंग है ये किसकी निशानी है, एक फिलोसोफर की। और सारी फिलॉसफीज हैरान होने वाली फीलिंग से ही शुरू होती हैं। अब हैरान होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डाउट करना और हैरान होना। डाउट आप तभी करेंगे जब आप हैरान होंगे और हैरान आप तभी होंगे जब आप डाउट करेंगे। मतलब टू डाउट मीन्स टू वंडर एंड टू वंडर मीन टू डाउट। तो ऑलमोस्ट ऑल फिलॉसफीज और ऑल फिलोसफर्स यूज दिस एज ए मेथड्स एज ए टेक्निक्स फॉर डूइंग फिलोसफी। बट हम अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ लिमिट रखेंगे डिकार्ड्स तक। हम जो मेथड ऑफ डाउट है, जो मेथोडिकल डाउट है, जो सिस्टमैटिक डाउट है, वो किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, रेने डिकार्ड्स। रेने डिकार्ड्स क्या कौन है, ये फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी हैं और फादर ऑफ रैशनलिज्म भी हैं। जो रैशनलिज्म है इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न स्कूल्स विद विच मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी बिगिंस। तो मतलब जो मॉडर्न फिलोसफी है वो डिकार्ड्स से शुरू होती है। तो अगर वर्ड मॉडर्न चल रहा है यहाँ पे तो मॉडर्न क्यों कह रहे हैं हम। अब जो मॉडर्नाइजेशन है वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट जो है वो फिलॉसफी में ही नहीं था। चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें, चाहे मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की, मॉडर्न लिटरेचर की बात करें, चाहे वो सब शुरू होता है अराउंड 14th-15th सेंचुरी में। जो मॉडर्नाइजेशंस थी इसको हम बोल सकते हैं कि रैशनलाइजेशंस। तो आपने जितने भी मतलब सिस्टम हैं इंक्वायरी के, चाहे वो साइंस है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे फिलॉसफी है, इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, मॉडर्न साइंस ने ट्रेडिशनल साइंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से फिलॉसफी शुरू हुई थी। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो रेने डिकार्ड्स एक मैथमेटिशियन थे। तो बीइंग ए मैथमेटिशियंस ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। पर जो फिलोसफिकल मैथडोलॉजी थी वो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी और वो बीइंग ए मैथमेटिशियन चाहते थे कि जो फिलॉसफी की मैथडोलॉजी है वो मैथमेटिकल होनी चाहिए, कि जो फिलॉसफी की जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम फिलॉसफी बिल्ड कर रहे हैं, फिलॉसफिकल थ्योरीज बिल्ड कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल होनी चाहिए। तो डिकार्ड ने क्या किया, एक सिस्टमैटिक डाउट किया। सिस्टमैटिक डाउट से अपनी फिलॉसफी शुरू करते हैं। उन्होंने क्या किया, पूरा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था फिलॉसफी का उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो मतलब डिकार्ड का जो एम था, जो फोकस था, वो क्या था, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज। तो फॉर दिस पर्पज ही रिजेक्टेड ऑल द ओल्ड बिलीफ्स एंड फेथ एंड डिक्लेयर दैट नथिंग इज क्लियर एंड सर्टेन। That is why he begins his philosophy with the method of doubt. And but he say that there is a need to demolish everything completely and start again right from the foundations. ये सब हो क्यों रहा था, being a mathematician. अगर वो मैथमेटिशियन नहीं होता शायद उसको नहीं पता था कि नॉलेज कितना सर्टेन होता है, बट बीइंग ए मैथमेटिशियन उसको पता था कि सर्टेनिटी क्या होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द ओनली साइंस वेयर सर्टेनिटी एग्जिस्ट। वहाँ पे 2+2 4 है तो देयर मस्ट बी सम साइंस बिहाइंड इट, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। आप हवा में बात नहीं कर सकते। बट जो अदर साइंसेस, सोशल साइंसेस हैं पर्टिकुलरली, जहाँ हम फिनोमिनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ बातें ऐसी भी कर देते हैं जो आप प्रूव नहीं कर सकते, जिनमें सर्टेनिटी नहीं होती है, जस्ट आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट डिकार्ड ने ये करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे और वो चाहते थे कि हम कि जो फिलॉसफी की जो फाउंडेशंस है वो भी मैथमेटिकल होनी चाहिए, जो फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैथमेटिकल होने चाहिए। इसलिए वो अपनी फिलॉसफी शुरू करते हैं मेथड ऑफ डाउट से। उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ पे डाउट करना शुरू कर दिया। और मेथड ऑफ डाउट की बात करें, ये 3 स्केप्टिकल आर्गूमेंट्स देते हैं जिसके थ्रू वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे डाउट कर सकते हैं। वो आर्गूमेंट्स इस तरह से थी। जो फर्स्ट वन थी आर्गूमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शंस, ड्रीम आर्गूमेंट्स एंड
इवल डेमन आर्गुमेंट। अगर हम फर्स्ट आर्गुमेंट की बात करें, दैट इज़ आर्गुमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शंस, तो वहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, अब जितना हम जानते हैं वो सब हमने कहाँ से गेन किया है, 5 सेंस ऑर्गन से। बट डिकार्ट ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस आर्ग्यूमेंट में कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, इन पे डाउट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी सेंसेस ही हमें धोखा दे रही होती हैं। तो अगर हमारी सेंसेस कई बार हमें धोखा दे सकती हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में हो ही नहीं, कम हमारी सेंसेस हमें मैनिपुलेट करके दिखा रही हैं, जहाँ वो जो चीज़ है ही नहीं वो दिखा रही है, जहाँ जो है उसको अलग एंगल से दिखा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, जब गर्मियों में हम चलते हैं रोड पे, प्लेन रोड होगा अगर, तारकोल पड़ा हुआ है, तो वहाँ क्या लगता है कि आगे पानी है, बट जब आप पास जाते हैं वहाँ पानी नहीं होता है। और अगर हम जैसे टंग की बात करें, अगर आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है तो आप कोई और चीज़ खाएंगे तो आपको वो टेस्टलेस लगेगी। तो मतलब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें काफ़ी टाइम डिसीव करते रहते हैं, इसलिए हम सेंस ऑर्गन को रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मान सकते। डिकार्ट्स ये बोलता है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना जा सकता। और अगर सेकंड आर्गुमेंट की बात करें, ड्रीम आर्गुमेंट्स, तो ड्रीम आर्गुमेंट में डिकार्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि जो हमारी लाइफ जिसको हम रियल मान रहे हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस मान रहे हैं, वो शायद एक ड्रीम हो। क्योंकि जो अभी जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ये तो पॉसिबल है आप ड्रीम में भी ये लेक्चर सुन सकते हो। जो ड्रीम भी तो इतने रियलिस्टिक होते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है कि आप जो अभी मुझे सुन रहे हो ये एक ड्रीम नहीं है। ड्रीम में भी तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे सुन रहे हो। क्या आपको पहले कोई ऐसा ड्रीम नहीं आया? आते हैं, हमें ऐसे ड्रीम आते हैं जब हम ड्रीम में होते हैं, तब तो ऐसा ही रियल फीलिंग आएगी, रियल इंटरेस्ट आएगा। तो अब जो आप मुझे सुन रहे हो ये आप एक ड्रीम में सुन रहे हो, आप रियल में मुझे नहीं सुन रहे हो। तो मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि आप ड्रीम में हो अभी, जहाँ आप भी बेकिंग स्टेज में हो। ड्रीम में भी तो आप ये बोल सकते हो कि मैं बेकिंग में हूँ। तो इसके थ्रू भी डिकार्ट ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि डाउट की पॉसिबिलिटी है। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट थी, दैट इज़ इवल डेमन आर्ग्यूमेंट, इसमें डिकार्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद कोई एक ऐसा इवल डेमन है। डेमन क्या होता है? राक्षस। कोई ऐसा पावरफुल डेमन है जो हमारे सारे एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो जैसे मॉडर्न गेम्स जो हैं, पबजी की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है, जो मतलब आपका प्लेयर जो गेम खेल रहा है, तो वो प्लेयर गेम खेल रहा होता है कि आप गेम खेल रहे हो। आपको अंदर मतलब गेम में आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्लेयर पूरा आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा आप करवाना चाहते हैं वैसा ही प्लेयर कर रहा है। तो अब आप अपनी बात करिए, आप जो डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको, जैसे आप गेम में एक जो सोल्जर है उसको प्रोग्राम कर रहे हो, तो शायद आपको भी कोई प्रोग्राम कर रहा हो, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, इंस्टेड कोई आपको प्रोग्राम कर रहा हो। तो मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसा हमें दिख रहा है दुनिया, वैसा जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसा है ही नहीं, और कोई ऐसी पावरफुल मशीन है या कोई ऐसा शैतान है जो हमारे सारे एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट कर रहा है। तो डिकार्ट्स ये जो तीनों आर्गुमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस की, आर्गुमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शन, जिसमें डिकार्ट ने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। ड्रीम आर्गुमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माइट बी पॉसिबल एवरीथिंग इज ए ड्रीम। एंड जो थर्ड एंड लास्ट आर्गुमेंट जो थी इवल डेमन आर्गुमेंट, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है मे बी सम इवल फोर्सेस मेक अस एक्सपीरियंस वे वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। तो इन तीनों आर्गुमेंट के थ्रू डिकार्ट सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ पे डाउट किया जा सकता है। तो यहाँ से उसकी फ़िलॉसफी की बिगनिंग होती है, दैट इज़ मेथड ऑफ डाउट। डिकार्ट क्या करता है, जो भी जितने भी प्रीवियस फिलोसफर्स थे, उनकी जो थ्योरीज थे, उनके जो व्यूज़ थे, उनको रिजेक्ट कर देता है। वो डाउट करते करते इतना एक्सट्रीम में चला गया था कि डिकार्ट ने अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट क्वेश्चनिंग इवन हिज ओन एग्जिस्टेंस, हु एम आई, एंड इन द प्रोसेस ऑफ डाउटिंग ही डाउट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब जो भी कोई डाउट कर रहा है, डाउट करे जा रहा है, कोई तो है ना जो डाउट कर रहा है। सपोज मैं हर एक चीज़ पे डाउट करता हूँ, तो डाउट कौन कर रहा है? If there is doubt, then there must be a doubter. Then Descartes conclude that I doubt, therefore I am.
आई डाउट मीन्स आई थिंक, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये जो फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो डिकार्ड्स ने कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ प्रूव किया था वो क्या था, खुद का अपना एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहा है वो, आई थिंक देयरफॉर आई एम, और बोलता मुझे अपने आप पे अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं डाउट कर रहा इसलिए तो मैं हूँ, इसलिए मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो सर्टेन है। बट अभी बाकी जो चीज़ें हैं उनका एग्जिस्टेंस अभी भी सर्टेन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।